बताइएगा कि कहाँ उसका जहाज हिट हुआ था, कैसे वो लैंड हुआ था और कहाँ उसका जहाज फाइनली जाके गिरा था, और आप सबसे पहले थे। जरा पूरा इवेंट बताएं, उस दिन क्या हुआ था। जी बिल्कुल। मैं मेजर इरफान करीम मैं आपको उसके पूरे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। ये उस दिन 27 फरवरी 10 बजे के करीब की बात है कि कुछ जेट्स जो है ना यहाँ आते हमारी लोकेशन के ऊपर, और एग्जैक्टली 5 मिनट्स के बाद एक एक्सप्लोजन होता है। और वो एक्सप्लोजन ऐसे होता है कि वहाँ से हमें उसका रैकेज और एक फायरबॉल बनती है, और वो पैराशूट के ज़रिए जो पायलट है वो नीचे आना शुरू होता है। मीनवाइल हमें आर्डर मिलते हैं, आई अलॉन्ग विद माई अंडर कमांड ट्रुप्स वी जस्ट रश टूवर्ड्स द साइट। बीच में एक संदाड़ बाज़ार आता है, एक सिविलियन बाज़ार है। वहाँ हमें सिविलियन गाइड करते हैं कि सर थोड़ा सा आगे जाएं, यहाँ आपको पैराशूट उतरा हुआ मिलेगा। अच्छा, पैराशूट यहाँ जी कहाँ पे उतरा था? एग्जैक्टली पैराशूट तो थोड़ा सा यहाँ इसी लोकेशन से थोड़ा सा आप ये इस मिड की बात कर लें कि यहाँ उसको इजेक्ट हुआ, और फिर वो मीनवाइल थोड़ा सा डिस्टार्ट होते होते ये जो अगली रिज आप देख रहे हैं, ये बेसिकली कोटला हुड़ा एक विलेज है। ये उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट बनता है। यहाँ जो है वो उसका पैराशूट होता है, रिज के ऊपर उतरता है। दैट इज द सेंटर हाउस जो कि ऑरेंज कलर की, जिसकी छत टाइप है। एग्जैक्टली वो जब पीछे एक रिज है, यहाँ जब वो उतरता है तो वहाँ से फिर वो नीचे जाता है, आगे वो खेत आते हैं। तो आई अलॉन्ग विद माई अंडर कमांड ट्रुप्स जब हम वहाँ रिज के पीछे पहुँचे, तो वहाँ से मैंने अपने 2 सोल्जर्स को साथ लिया और मैं उस रिज के ऊपर पहुँचा हूँ। जब मैं रिज के ऊपर पहुँचा हूँ तो उस टाइम 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, और जब मैंने उसे पहली दफ़ा देखा तो वो खेतों के अंदर भाग रहा था, एंड लॉट ऑफ सिविलियंस दे वर रनिंग बिहाइंड हिम। तो जब हमने वहाँ से फिर शूट लगाई और हम जब पहुँचे खेत के अंदर, आपको पता लग गया था कि ही इज इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर? यस उसमें ये हुआ था कि थोड़ा सा पहले हमारा जो संदाड़ बाज़ार है, वहाँ सिविलियन ने वहाँ एक फ्यूज़लाज जो उसका एक पार्ट होता है वो गिरा हुआ था। हमने उसकी जब पिक्चर बनाई तो उसके ऊपर उसका फ्लैग बना हुआ था, इंडियन फ्लैग था। तो वहाँ हमने सिविलियन को भी तसल्ली दी कि इट इज़ इंडियन जेट। सो फिर वहाँ से हम आगे जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि हम ये इंडियन जेट ही है और ये इंडियन पायलट ही है। तो जब वहाँ से हमने नीचे उतरे हैं सोल्जर्स के साथ, तो लकीली ऐसे हुआ कि कुछ सिविलियन आगे से भी आगे, और फील्ड थी जो खेत था वहाँ से आगे एक रनिंग सीजनल नल्ला था, तो उस नल्ले में वो स्टक हो गया। ही गॉट इन सर्कल देयर, और मी अलॉन्ग विद माई 2 सोल्जर्स हम वहाँ जब पहुँचे इन सर्कल हो गया, एंड देयर आई ऑर्डर्ड हिम कि ड्रॉप द गन। अच्छा, उसने गन उठाई? यस उसके पास ही वाज हैविंग अ पिस्टल, और ही वाज हैविंग द एरियल फायरिंग एज वेल। तो देन आई ऑर्डर्ड हिम टू ड्रॉप द गन। ही इवन डिड नॉट ड्रॉप। एंड यू ऑर्डर्ड विद योर गन, या आपने बगैर गन के? Yes, we were having our primary weapons, that is G3. So we just aimed the weapon towards him, and I ordered him drop the gun. He even did not drop the gun. उसने एक दफ़ा फिर एरियल शॉट किया, and then I shouted at him कि drop the gun. Then he threw the weapon into the water, और वो फिर मेरे एक सोल्जर ने उठा के मेरी तरफ फेंका, एंड देन उसके बाद फिर मेरे एक सोल्जर ने फिर उसको सर्च किया, और फिर हम उसके आगे खड़े हो गए, मेरा और मेरा एक सोल्जर था, हम उसके आगे खड़े हो गए। फिर हमने सिविलियन को बताया कि नाउ ही इज़ इन सेफ हैंड्स। उससे पहले अच्छा, उस अभिनंदन के साथ पहला इंटरेक्शन जो था उसका क्या था, आपको अगर याद हो, उसने क्या रिस्पॉन्स किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट ही वॉज वेरी कन्फ्यूज इनिशियली, वेरी कन्फ्यूज, क्योंकि उस टाइम तक उसे को पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। बट एज सुन एज वी गॉट हिम एप्रीहेंडेड, ही वॉज वेरी ही मेड हिमसेल्फ कंपोज, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट देयर। तो आपने उससे पूछा कि हु आर यू, आपका नाम क्या है, जब आप पहली दफा उसने पकड़ा, इंटरेक्ट किया? Yes, first of all, once I saw his nameplate, it was written Abhinandan, Abhi. So I was also not clear what is Abhi. I asked him what is your name. He was asking Abhi Abhi. Then I asked what is your complete name. Then he said Abhinandan Varthaman. So initially we were not clear what is his name. Yes. अच्छा, उसके बाद उसने कोई बात की हो या आपसे कुछ पूछा हो या वापस जाने की कोई बात की हो, या उसको हमने देखा कि जब उसको लोगों ने हिट किया तो उसका ब्लड भी बह रहा था, तो कुछ उसमें अपने बारे में, कोई रिकवरी के बारे में या कुछ खाने के बारे में कुछ बात की? नो, इसके बारे में ये कहूँगा कि पहले वो 5 मिनट तक ना उसने कोई बातचीत नहीं की है। उसकी वजह ये थी कि एक तो वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। माइनर ब्रूजेस उसके ऊपर लगे हुए थे। लोगों ने, चूँकि सिविलियन ऑब्वियसली वो फ्यूरियस थे, तो दे वर हिटिंग हिम विद जो स्टोन्स होते हैं, स्मॉल स्टोन। तो थोड़े थोड़े उसके ऊपर माइनर ब्रूजेस थे उसके चेहरे के ऊपर, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही थी। बट जब वो 4-5 मिनट का जो सर्चिंग वगैरह हो गई, तो उसके बाद जब वो पता लग गया कि नाउ वी आर इन हैंड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो देन ही गॉट ये कंपोज। दुनिया भर के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज गया था कि पाकिस्तान और इंडिया दो दुश्मन मुल्क हैं। हिंदुस्तान का फौजी आता है, जो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स उससे इंटरेक्ट करते हैं तो उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये आपको क्या जीएचक्यू ने उसी, क्योंकि बड़ा शॉर्ट टाइम था, क्या ये ज़रा हमारी सुनने वालों को बताएं कि ये पीएमए की ट्रेनिंग है या आपको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि रिस्पेक्ट देना है?
भले दुश्मन है बट फौजी है, या एक हमारे ये फौजी की ट्रेनिंग ऐसे है कि हमने उसको ट्रीट अच्छे से किया है एज एन आर्मी पर्सन? जी बिल्कुल, ये इवन हमारे फैमिली से, और जब हम पीएमए में जाते हैं तो वो भी एक हमारी फैमिली होती है, तो वहाँ से ही हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने जो बेसिक ह्यूमन जो एक कर्टसीज़ हैं उसको कभी नहीं बोलना, तो वो हमारे जहन में हमेशा से रहती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमें ऑब्वियसली वो था, हमारे टेरिटरी में था, बट जो अगर आप मुझसे टू बी वेरी ऑनेस्ट पूछें तो मेरे जहन में यही था कि हम उसको पहले ज़िंदा पकड़ लें, ताकि हमें पता हो कि उसके आइडियाज़ क्या हैं और फिर हमारे दुश्मन की चाल क्या है। जब आपने उसे पकड़ा तो उसके पास क्या क्या चीज़ें थी जो आपने उससे रिकवर की या ली? जी, एक तो उसके पास ग्लॉक पिस्टल था, जो मैंने रिकवर किया। मेरे सोल्जर ने उसे नीचे जब ड्रॉप हो गया तो वो हमने रिकवर कर लिया। फिर उसके अलावा जब हमने मज़ीद सर्चिंग की, चूँकि मेरे ज़हन में था कि शायद उसके पास कोई ग्रेनेड वगैरह हो, तो जब हमने सर्च वगैरह किया तो फिर उसकी जो सर्विस रिकॉर्ड था एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो कुछ कॉन्फिडेंशियल थे, वो फिर हमने रिकवर किए। अच्छा, उसने खुद को मारने की या हिट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, इनिशियली तो थोड़ा-सा मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद वो अपने आप को हिट कर जाएगा। बट जब उसने वेपन ड्रॉप कर दिया तो देन आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि ही वुड नॉट हिट हिम। अच्छा, उसको वहाँ से उठाने के बाद जो पीछे जगह है वहाँ से उसको उसको आप गाड़ी में लेके गए या कहीं आपने किसी टेंट में रखा उसको, या कहाँ, मतलब आप कहाँ उसको शिफ्ट किया? जी, बिल्कुल। उसमें ये हुआ था कि हमारे और भी सोल्जर्स आ गए थे हमारी आर्मी के, तो हमारे साथ एक गाड़ी थी, मेरे एक और यूनिट ऑफिसर थे, कैप्टन हसीब दैट टाइम। वो भी पहुंच गए, एक एसएसजी के थे, वो भी पहुंच गए ऑफिसर। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ के उनको लेके गए एडीएस, जहाँ हमारे फर्स्ट एड दी जाती है। अच्छा, मुझे ये, अच्छा, फर्स्ट एड दी फर्स्ट आप? एड दी गई है उनको। बेसिकली हमारा तो ये प्लान था कि उनको, मतलब हम उनको ज़ाहिर है ज़ख्म लगे हुए थे और वो सारा सिस्टम था, तो हमारे जहन में यही था कि इनको फर्स्ट एड पहले हो जाए, फिर उसके बाद इनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन। व्हाट वाज द पब्लिक रिएक्शन? बिकॉज ऑफ कोर्स सिविलियन से भी आपने आते हुए भी इंटरेक्ट किया, वहाँ भी सिविलियन ने उसको सबसे पहले कैप्चर किया था, तो जो सिविलियन पाकिस्तानी हैं उनका रिएक्शन क्या था? जी, उनका रिएक्शन उस टाइम वो बहुत ज़्यादा, मतलब फ्यूरियस थे और बहुत ज़्यादा जज़्बाती थे, और मतलब वो ये कह रहे थे कि इसको हम जो है ना किसी सूरत में इसको छोड़ेंगे नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फिर उनको आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील हो गया कि नाउ ही इज़ इन सेफ हैंड्स, और पाकिस्तान आर्मी ने उसे पकड़ लिया है, और होपफुली जो है ना दुश्मन की चाल हमें पता लगेगी। एंड वी आर फाइनली सक्सेसफुल। पाकिस्तान जिंदाबाद! थैंक यू इरफान साहब, यू आर आवर प्राउड, एक्चुअली पाक फौज हमारी हीरो